भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए। एक दिन मैं कथा में बता रहा था कि भगवान नारायण जब मोहिनी बनकर के प्रकट हुए तो इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि क्या बताएं महाराज, सब मोहित हो गए। लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से तो देवता उसके पीछे भी मोहित हुए, लेकिन कुछ बड़े बड़े देवता वहां मोहित नहीं हुए। कौन कौन बड़े देवता? ब्रह्मा नहीं मोहित हुए, शिव नहीं मोहित हुए, आदि आदि और भी कई बड़े बड़े देवता मोहित नहीं हुए लक्ष्मी पर। परंतु जब भगवान मोहिनी बन करके आए, शंकर जी भी नहीं रुक पाए। ये भी पीछे पीछे हो लिए उनके। उस दिन मैं बता रहा था ना कथा में, मोहिनी धीरे से बोल जाए, अरे भोलेनाथ मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तो नारायण हूं। लेकिन शंकर जी फिर भी नहीं, तुम तो मोहिनी हो, तुम तो हमारी हो, हमको तुम बड़ी प्रिय हो। तो मोहिनी पर शिव भी मोहित हो गए, परंतु मोहिनी पर एक देवता मोहित नहीं हुआ, केवल एक। और वो देवता कौन है? वो देवता है सूर्य। सूर्य मोहित नहीं हुए मोहिनी के रूप पर। भगवान ने सूर्य की ओर देखा और सूर्य की ओर देख करके जब उनके मन के भाव को जानना चाहा तो सूर्य के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ कि इतनी सुंदर स्वरूप में नारायण मोहिनी बनकर के आए हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करें। सब तो मांग रहे थे कि ऐसी पत्नी हमें मिल जाए, लेकिन सूर्य मांग रहे थे, हे नारायण ऐसी कृपा करना, इतनी सुंदर बेटी मुझे मिल जाए, इतनी सुंदर पुत्री मुझे प्राप्त हो जिसका मैं कन्यादान करूं। लोग गौरव समझते हैं कि हमारी सुंदर पत्नी हो, लेकिन मैं गौरव करूं कि मेरी सुंदर बेटी है। जब सूर्य का यह भाव मोहिनी ने, ठाकुर जी के स्वरूप ने जब देखा, भगवान ने किसी की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन सूर्य को कह दिया, बोले हम तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हुए हैं सूर्य, हम तुमको वरदान देते हैं, जब हमारा कृष्णावतार होगा ना, तब यही नारायण स्वरूप, यही मोहिनी स्वरूप तुम्हारे यहां पुत्री बनकर के आएगा। और सुंदरता की पराकाष्ठा यदि जानना चाहो तो सुनो, ये मोहिनी रूप ऐसा रूप है जिस पर सारे देवता मोहित हो गए, लेकिन तुम्हारे यहां जो मैं पुत्री का रूप धारण करूंगा वो ऐसा रूप होगा जिस पर मोहिनी भी मोहित हो जाएगी। ऐसा रूप धारण करके तो भगवान श्रीमन नारायण की जो शक्ति है, जो आत्मा है, वो श्री राधा रानी है। और जो देह है, जो प्राण है, जो बुद्धि है, वो श्री कृष्ण है। दोनों में अंतर नहीं है, एक ही है दोनों, एक ही है। इसीलिए विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह के लिए दो अलग अलग लोग चाहिए। इसलिए नारायण का विवाह केवल लक्ष्मी से होता है, नारायण का नारायण से विवाह नहीं होता। राधा और कृष्ण दोनों नारायण के ही स्वरूप हैं। तो भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है महाराज, ऐसा उत्सव मन रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनसे चला नहीं जाता बिना किसी सहारे के, वो भी जब सुनती हैं कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है, 90-90 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, बिना दांत वाली माताएं भी खूब नाच रही हैं, ठुमका लगा लगा करके आनंद कर रही हैं। और सब कह रही हैं भैया ऐसे लाला रोज ही होए करें, ऐसे लाला तो रोज होयो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा है, सब जा जा करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। हमारे नाना जी एक बात और सुनाते थे, वे कहते थे, बोले लाला ये जो ठाकुर जी जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन कृपा करने आए नंद यशोदा के यहाँ, इसके पीछे एक कथा और है। मैंने कहा क्या है नाना जी? तो नाना जी सुनाते, बोले कि भैया जब नंद बाबा यशोदा के कोई बालक नहीं भयो तो नंद बाबा यशोदा अपने कुल पुरोहित के पास गए। उनके कुल पुरोहित कौन? सांडिल्य मुनि। और सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि भैया हमारे घर कोई लाला नहीं है, आप कृपा करके
कोई यज्ञ अनुष्ठान ऐसा करवाओ कि एक संतान होवे। बंधु, कल भी मैंने कहा था और आज पुनः कहूं, संतान की कामना होनी चाहिए, लेकिन किस भाव से होनी चाहिए महादेव वो देखते हैं। तुम संतान चाहते किस लिए हो? अधिकतर लोगों का भाव क्या रहता है? हम संतान इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो व्यापार है, हमारा जो व्यवहार है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक बालक होना चाहिए। और कई घरों में ऐसी मान्यता होती है, बोले कि भाई पुत्र या पुत्री ना हो तो पुम नामक नरक से नहीं तर पाते। एक नरक का नाम है पुम, उससे कब तरते हैं? जब घर में पुत्र हो या पुत्री हो। वैसे पुत्र की विशेषता ज्यादा बताते हैं, क्योंकि उसके हाथ से जब संस्कार होता है तभी पुम नामक नरक से तरते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में यह भाव आता है, बुरा मत मानिएगा, ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो तुमको वहां के नरक से तो बचा दे, लेकिन जीते जी तुम्हारे घर को नरक बना दे। ऐसे पुत्र का क्या फायदा? और अधिकतर जो बहुत याचनाएं करके पुत्र मांगते हैं ना भगवान से, उनके पुत्र ऐसे ही होते हैं। अधिकतर, सब नहीं होते लेकिन अधिकतर ऐसे ही होते हैं। इसलिए भैया, प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो नहीं देवे उसको अस्वीकार करो। जबरदस्ती मत करो प्रकृति से, नहीं तो जो मांगा है वो ही कष्टदायी हो जाएगा। तो फिर एक बात बदलो ना, हम मांगने से तो पीछे हटेंगे नहीं। आप लोगों के मन में भाव आ रहा होगा, महाराज जी अभी तुम्हारा ब्याह भयो ना है, जब है जाएगा तब आपको भी इच्छा होगी कि पुत्र हो जाए। ठीक है, संतान की कामना की इच्छा हो, लेकिन उसके पीछे एक कारण ठाकुर जी को वैलिड दिखाओ कि तुमको क्यों चाहिए। आप विदेश जाएंगे तो विदेश जाते ही आपसे पूछा जाएगा आप क्यों आए हो घूमने। अगर आपका कारण उनको उचित लगा तो वो एंट्री देंगे, नहीं तो कई लोगों को वहीं से डिपोर्ट कर देते हैं, वापस जाओ अपने देश। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से आपने पुत्र मांगा, लेकिन उसके प्रति आपकी कामना क्या है, पुत्र क्यों चाहिए? तो हमारा एक बात मान लीजिए, इसी भाव से पुत्र की कामना करना, तब देखना महादेव किसको भेजते हैं। और पुत्र की कामना का भाव होना चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। हे नाथ, हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री चाहिए। किस भाव से चाहिए? बोले विष्णु आराधना के लिए, आपकी आराधना के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, ब्राह्मण और संत जनों की सेवा के लिए हमको पुत्र चाहिए। ये भक्ति भाव आगे बना रहे, ये शास्त्र मर्यादाएं आगे चलती रहे, गौ सेवा हमारे घर में अनवरत होती रहे, इसलिए हमको पुत्र दो। फिर देखना, आपका रीजन जब सुन लेंगे ना ठाकुर जी, तो फिर पुत्र ऐसा देंगे। और नाना जी तो हमारे कहते थे, बोले गौ ब्राह्मण संत सेवा की कामना से जब पुत्र मांगते हैं तो भगवान कहते हैं गौ ब्राह्मण संत सेवा भैया कोई और नहीं कर सकता, वो तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मैं ही तेरा पुत्र बन के आ जाऊंगा। तो गौ ब्राह्मण संत सेवा की भावना से पुत्र की कामना करोगे ना, तो लाल जी का ही अंश आएगा, कोई ठाकुर जी का ही अंश आएगा पुत्र के रूप में। तो नाना जी कथा सुनाते थे कि नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों सांडिल्य मुनि के पास गए और जाके कहा कि आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, हमारे घर में एक बालक हो जाए। किस कामना से? बोले विष्णु आराधनार्थाय, गौ ब्राह्मण संत की सेवा के लिए हमको बालक चाहिए। और बालक शब्द नहीं, सेवक चाहिए, गौ ब्राह्मण संतों का सेवक चाहिए। सांडिल्य मुनि बोले ठीक है, तो फिर आप चले जाओ, बढ़िया तिथि देख करके मैं अपने पंडितों को भेज दूंगा, वो आपके यहां 21 दिन का यज्ञ करेंगे और उस 21 दिन के यज्ञ से आपके घर देखना एक सुंदर बालक आएगा। नंद बाबा बोले जैसी आपकी आज्ञा। नंद बाबा ने अपने बहुत सारे ब्राह्मण भेज दिए और उन सबका आचार्य बना करके अपने भांजे को भेज दिया सांडिल्य मुनि ने। नंद बाबा ने यमुना किनारे बढ़िया तंबू लगा करके, ऐसे ही गंगा के किनारे जैसे आपने लगाया, बढ़िया तंबू लगा करके वहीं बढ़िया हलवाई, वृंदावन मथुरा के बढ़िया बढ़िया हलवाइयों को बुला करके
और उनकी सब भोजन प्रसादी की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था और उनके यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था सब नंद बाबा ने की। ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए। पहला, खूब बढ़िया स्वागत सम्मान। ब्राह्मण को दूसरी वस्तु क्या चाहिए? बढ़िया चकाचक भोजन। सुबह भी कराओ, दोपहर में भी कराओ, रात्रि में भी कराओ। यजमान भले ही व्रत में रहो लेकिन ब्राह्मण को खिलाओ। तो पहला सम्मान, सुख सम्मान, दूसरा बढ़िया भोजन और तीसरी बढ़िया दक्षिणा। ये 3 चीज चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण का एक स्वभाव बताऊं आपको। आप किसी कर्मचारी को बुलाओगे किसी काम के लिए घर में, तो वो अपनी जितनी उसने मजदूरी की ना उतना लेके जाएगा आपसे। आपने यदि कम दे दिया तो वो कह देगा महाराज जी कम है, थोड़ा इसमें बढ़ा के दो। लेकिन ब्राह्मण से आप पूरे दिन अनुष्ठान करवाओ, पूरे दिन यज्ञ करवाओ, ये पूजा वो पूजा करवाओ, घर का गृह प्रवेश करवाओ, उनके घर भेज दो और लिफाफे में बंद करके जो दे दो, ब्राह्मण कभी कहेगा नहीं कि आपने कम दिया है, ले जाएगा। इसलिए यजमान को चाहिए अपनी तरफ से ही पहले से इतना दे कि ब्राह्मण हृदय से आशीष देवे। देखो, दक्षिणा क्यों देनी चाहिए ब्राह्मण को? कई लोग महाराज हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, कथावाचकों पे कोई काम नहीं है, धंधा बना लिया है कथा को, बैठे बैठे यहीं से व्यापार करते रहते हैं। हाँ, करते हैं, हम व्यापार कर रहे हैं व्यासपीठ से, लेकिन कम से कम इस व्यापार से हजारों लाखों लोगों के जीवन तो बदल रहे हैं, उनके घर तो बदल रहे हैं, उनके मुख से हरिनाम तो बुलवा रहे हैं। क्यों लेते हैं दक्षिणा ब्राह्मण? आपके लिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण। मंत्र कौन जपेगा? ब्राह्मण। एक आसन से बैठा कौन रहेगा? ब्राह्मण। धोती कौन पहनेगा? ब्राह्मण। सुबह सुबह भोर में जल्दी उठ करके कौन आएगा? ब्राह्मण। सारी मेहनत करे ब्राह्मण और शनि चला जाए आपकी राशि से। शनि कब जाएगा? जब ब्राह्मण को उसकी मेहनत का आप दक्षिणा दे दोगे, तब शनि जाएगा। सारी मेहनत, सारा परिश्रम करे ब्राह्मण तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे? इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी चाहिए, लेकिन मेरा भाव ये नहीं है कि आप बहुत सारी दक्षिणा दो, जो दो, लेकिन दो भाव से, दो प्रेम से। हमारी अनेकों कथाएं होती हैं, लेकिन कई जगह तो हम कथा करते हैं क्योंकि कथा कराने वाले का भाव कथा करवाता है, और कई जगह लगता है कि अब बस 7 दिन है या चले यहां से, क्यों? उसका भाव ही नहीं है। तो ब्राह्मण को ये 3 चीज प्रिय हैं: अति सम्मान, बढ़िया भोजन और दक्षिणा। नंद बाबा ने खूब बढ़िया व्यवस्था की। ब्राह्मण जैसे ही आए तो ब्राह्मणों ने आकर के महाराज वहां पर अपना सब बोरिया बिस्तर रख दिया। बाबा ने कही आपके लिए व्यवस्था है, सामने कलकल निनाद करती यमुना जी, ये सुंदर पंडाल है, यहाँ बैठ के आप यज्ञ हवन करो। बढ़िया मैंने पीछे टेंट के रूम बनवा दिए, उसमें आप लोग आराम करो, यहाँ हलवाई लगे, बढ़िया प्रसाद पाओ, आप अनुष्ठान शुरू करो। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, वाह भैया नंद बाबा बड़ी बढ़िया व्यवस्था करी आपने। ठीक है बाबा, कल से अनुष्ठान शुरू। सुबह उठते ही महाराज ब्राह्मण सारे यमुना जी में स्नान करके, बढ़िया स्नान करके, तिलक आदि जैसी लगा करके, सब संध्या वंदन करके सब निवृत्त हुए। रसोई घर जो बनी थी उसमें से हलवाई ने आवाज लगाई, बोले सभी ब्राह्मण देवताओं आ जाओ, नाश्ता तैयार है, सबका बाल भोग तैयार है। ब्राह्मण देवता बोले हाँ भाई बाल भोग कर लो, बाल भोग करने के बाद फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। अब बाल भोग, जलेबी, कचौड़ी, बेड़ई, आलू की सब्जी, छाछ, मठा और ये ले महाराज, वो तो पूरा भोजन था, बाल भोग तो था नहीं। नाना जी सुनाते थे हमारे बड़े प्रेम से, बोले सारे ब्राह्मण देवता कचौड़ी खा रहे हैं, बेड़ई खा रहे हैं। हमारे मथुरा वृंदावन की बेड़ई और आलू की सब्जी बड़ी प्रसिद्ध है। आलू की सब्जी, उसमें काली मिर्च,
कान में से धुआं निकाल देती है, लेकिन फिर भी गर्मा गर्म लोग, आंख से आंसू निकल रहा है, पसीने में नहा रहे हैं, फिर भी खाए जाते हैं। कई लोग आते हैं दिल्ली के, वो आके कहेंगे दुकानदार से, भैया हम हार्ट के पेशेंट हैं, मिर्ची कम देना। बोले अरे महाराज यार दवा के पी ले हो, तुम्हारे सबरे पुर्जे खुल जाएंगे, जितने ब्लॉकेज हैं नसन में सबन में तो रक्त बहने लगेगा, पी जाओ यार। तो ब्रजवासी हमारे ऐसे आनंद करते हैं। तो ब्राह्मणों ने सबने बढ़िया नाश्ता किया। अब इतना नाश्ता कर लिया, इतना नाश्ता कर लिया कि गले तक भर गया। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अन्न में मद होता है, बहुत अन्न सेवन कर लोगे ना तो आलस्य आ जाएगा, नशा हो जाएगा आपको। धन में नशा होता है, अन्न में नशा होता है, स्वर्ण में नशा होता है, माताओं में नशा होता है, उनको देख करके भी भाव प्रकट हो जाते हैं कई लोगों के, धन को देख के भी हो जाते हैं, भोजन को देख करके भी हो जाते हैं। और श्री वृंदावन बिहारी लाल में भी मद है, उनको कोई देख ले तो वो भी फिर आनंदित हो जाता है। तो अन्न में मद होता है, अन्न का अति सेवन करने से नशा होने लगता है। तो सारे ब्राह्मणों ने जैसे ही अन्न पाया, पाने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में एक दूसरे से बोले, भैया हमने बहुत नाश्ता कर लियो है, अब तो जो है अनुष्ठान तो अभी कर नहीं पाएंगे, उबासी आ रही है, नींद आ रही है। सारे ब्राह्मण बोले तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, 2-2 घंटा सब आराम कर लो और फिर उसके बाद में फिर उठेंगे, हाथ मुंह धो करके और फिर से जो है अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। नाश्ता करके सारे ब्राह्मण सो गए और सारे ब्राह्मण बार बार यही करें, अरे विधाता नंद बाबा पर बड़ी कृपा करियो, इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, या बढ़िया भोजन पानी को इतना बढ़िया सब आनंद कर रखो है, नंद बाबा की मनवांछित इच्छा पूरी कर दियो नाथ। दोपहर में उठे, सब ब्राह्मण उठे, अरे भैया चलो अनुष्ठान शुरू करना है। गए यमुना जी में जाके मुख धो के जैसे तिलक आदि लगायो, इतने में ही रसोई घर से फिर आवाज आ गई, बोले राजभोग तैयार है, सब आ जाओ। सारे ब्राह्मण बोले भैया अभी अभी तो बाल भोग पचो है, अब राजभोग बन गए हो, कहा करें, अन्न को अनादर होगो, बेचारे हलवाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो पामे। ब्राह्मण बोले एक काम करो, 2-2 रोटी खा लो और फिर यज्ञ में बैठ जाओ। जैसे ही गए राजभोग पाने तो ये बड़े बड़े थाल, उनमें छोटी छोटी कटोरियां, और ब्राह्मण बोले थोड़ा थोड़ा दियो। वो थोड़ा थोड़ा ही इतना 56 भोग बनाए कि सबको पाते 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 ब्राह्मणों को फिर से मद हो गया। ब्राह्मण फिर से आलस्य में आ गए। ब्राह्मण बोले भैया फिर से नींद आ रही है, इतनों खा के अनुष्ठान तो होगो ना, इतनी देर बैठो जावेगो ना, एक काम करें, रात अपनी है, अभी फिर से आराम कर ले रहे हैं, शाम को बढ़िया हाथ मुंह धो के रात भर अनुष्ठान करेंगे, दिन भर खाएंगे, रात भर अनुष्ठान करेंगे। हाँ ये बढ़िया है। और सब ब्राह्मण विधाता से कहे, हे विधाता नंद बाबा पे बड़ी कृपा करियो, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है। और कहते कहते सारे ब्राह्मण दोपहर में फिर सो गए। शाम को उठ करके हाथ मुंह धो करके जैसे सब अनुष्ठान करने बैठे तो फिर से आ गई आवाज, बोले कि रात का भोजन तैयार है, सब आके पा लीजिए। रात्रि में रबड़ी मलाई महाराज दूध पी पी करके सारे ब्राह्मणों को फिर मद हो गया। ब्राह्मण बोले एक काम करें, बोले क्या? 21 दिन तक सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात्रि का भोजन, इसी को अनुष्ठान का रूप दे देते हैं। भोजन पाएंगे, सोएंगे और विधाता से प्रार्थना करेंगे कि हे विधाता नंद बाबा के घर लाला भेज दियो। 21 दिन तक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ ही नहीं, ब्राह्मण केवल खाते और सोते, खाते और सोते। अंतिम दिन नंद बाबा ने इतनी दक्षिणा दी, इतनी दक्षिणा दी, सारी दक्षिणा लेकर के गए। जैसे ही यशोदा मैया ने आकर के प्रणाम करी है, सब ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा है, मैया पुत्रो भव, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेवे, ऐसा हमारा आशीर्वाद। हमारे पूज्य नाना जी कहते ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई मंत्र जप नहीं किया, केवल और केवल नंद बाबा के द्वारा की गई व्यवस्था में आनंद प्राप्त करके
प्रसाद प्राप्त करके खूब आनंद से शयन करके अपनी थकान दूर करके विधाता से केवल प्रार्थना करी है। लेकिन उन ब्राह्मणों की केवल इतनी प्रार्थना मात्र को स्वीकार करके भगवान जन्मे हैं देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन ब्राह्मणों की बात की पूर्णता के लिए 11 वर्ष 56 दिन के लिए नंद बाबा यशोदा के यहाँ पुत्र बन करके आए, केवल उन ब्राह्मणों की वाणी पूरी करने के लिए। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण यदि कुछ कह देता है तो ठाकुर जी लग जाते हैं उसको पूर्ण करने में। इसलिए ब्राह्मणों का अति सम्मान करो। और काशी तो ब्राह्मणों की भूमि रही है, काशी तो विद्वानों की भूमि रही है। आज भी यदि कहीं कोई अनुष्ठान हो रहा हो, इतना कह दिया जाए बनारस के ब्राह्मण हैं, वाराणसी के ब्राह्मण हैं, तो सामने वाले वैसे ही सतर्क हो जाते हैं, बोले श्रेष्ठ ही होंगे, विद्वान ही होंगे। ब्राह्मणों के अति सम्मान का यह स्वरूप है कि नंद बाबा यशोदा के यहां ठाकुर जी पुत्र बन करके आए। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव प्रारंभ हुआ है और ऐसा उत्सव मन रहे हो है कि महाराज बस पूछो ही मत। सब लोग आनंद कर रहे हैं, एक दूसरे के घर घर जा जा करके बधाइयां दे रहे हैं, जैसे मानो सबके खुद के घर में लाला भयो है, ऐसे भाव से सब लोग उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा ने खूब लुटायो। और कैसे लुटायो? नंद बाबा इतने आनंद में भर गए कि महाराज इतने सारे ब्रजवासीन को देख करके, ब्राह्मणन को देख करके नंद बाबा से रहो नहीं गयो। नंद बाबा ने कोई अपनी तिजोरी ते लुटाए कि अपने तय खाने ते लुटाए, भाव वो नहीं है। नंद बाबा को भाव ये, नंद बाबा ने अपना हृदय खोल दियो। नंद बाबा अब ये विचार नहीं कर रहे हैं कि मैं कहां लुटा रहा हूं, कौन को लुटा रहा हूं, कैसे लुटा रहा हूं, बस लुटा रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव का ये मूल अर्थ है। अच्छा, कृष्ण जन्मोत्सव का मतलब ये नहीं साल में एक बार उत्सव मनाने का दिन। कृष्ण जन्मोत्सव तो नित्य होना चाहिए, रोज होना चाहिए हृदय में। नित्य हृदय नंद बाबा जैसा हो जाए हमारा। कृष्ण जन्मोत्सव विशेष, कृष्ण जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्मोत्सव पर ठाकुर जी की प्रधानता नहीं है भागवत में। यहां पर प्रधानता नंद बाबा की, यशोदा मैया की और ब्रजवासियों की बताई जा रही है कि वो उत्सव कैसा मना रहे हैं। आकाश मार्ग में खड़े 33 कोटि देवता ऊपर से साष्टांग दंडवत कर रहे हैं ब्रजवासियों को। हमारी आपकी तरह नहीं, कल यहां से थोड़ा सा लुटाया गया तो सब लूटवे में लगे, एक दूसरे के हाथ में देख जाए तो उससे भी छीन रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रज में उत्सव कैसा हुआ? बोले जब नंद बाबा लुटाते थे ऊपर से तो ब्रजवासी उसको लूटते और लूट करके फिर पीछे लुटा देते। ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं। स्थिति ये हो गई महाराज कि पूरे ब्रजवासियों के जेबें भर गई। कोई पल्लू में बांध रहे थे तो वो सब भर गए, घर में ले जा करके अपनी अलमारियों में धर रहे थे तो अलमारी भर गई, जगह नहीं बची रखने की, सामान इतना लूट रहे हैं, इतना लुटाया जा रहा है और नंद बाबा रुक ही नहीं रहे, फिर भी लुटा रहे हैं। इसके पीछे भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, बोले इतनो धन कहां से आ गए नंद बाबा पे, इतनो क्यों लुटा रहे हैं? बोले यदि नंद बाबा के भाव पक्ष देखो जाए लुटावे को तो 6 महीने तक नंद बाबा लुटाते रहे। इतनी संपत्ति कहां से आई? तो नाना जी बताते बोले लाला, भगवान की 2 पत्नी हैं, रमा और क्षमा। भगवान की 2 मुख्य पत्नी हैं, रमा यानी लक्ष्मी, क्षमा यानी भूमि, पृथ्वी। तो भगवान दोनों को सुख देते हैं। जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं और जब पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तब क्षमा को सुख देने आते हैं। ये अवतार धारण करना एक प्रकार से परमात्मा का क्षमा से मिलन है, अपनी पत्नी से मिलन है। तो भगवान क्षमा को सुख देने के लिए जब कृष्ण रूप धारण करके आए
तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख करके, उनकी रूप माधुरी को देख करके रमा को लगने लगा कि इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए हैं, इनके स्पर्श का सुख क्षमा ले जाएगी, मुझको तो प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो क्या किया, बोले कि रमा ने आकर के डेरा बना लिया, कहां, नंद बाबा के तहखानों में। और बोले जब नंद बाबा लुटाते थे तो जितना लुटाते थे उतनी दुगनी रमा आके और बैठ जाती थी, इतना धन बढ़ाती, इतना धन बढ़ाती कि लुटाते लुटाते नंद बाबा हार गए, लूटते लूटते ब्रजवासी हार गए, लेकिन धन कम ना हो। तो नंद बाबा ने इतना लुटाया कि ब्रजवासियों से जब लूटा ही नहीं गया तो सारी पृथ्वी भूमंडल जो ब्रज का है वो पूरा रमा से चिन गया, माने सोने चांदी हीरे जवाहरात आदियों से पूरी पृथ्वी ब्रजमंडल की छा गई। किस भाव में, बोले कि अब लाला जब बड़े होंगे, जब हमारे प्रियतम बड़े होंगे और जब घुटमुन घुटमुन चलेंगे, जब पापा पैया चला करेंगे, तो फिर वो सुख जो क्षमा को मिलने वाला था वो क्षमा को ना मिलके मुझको मिलेगा, रमा को मिलेगा, लक्ष्मी को मिलेगा। रमा क्रीडन भुन नृप, लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में आकर के छा गई, ऐसी स्थिति। ऐसे ऐसे भाव बताए हैं यहां पर। नंद बाबा कैसे दान दे रहे हैं, बोले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके अन्न का दान कर रहे हैं। तो अन्न का दान कैसे कर रहे हैं, बोले कि खूब बड़ी परात में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना करके गेहूं के, चावल के, आदि आदि वस्तुओं के, वो चावलों के और गेहूं के आदि आदि पहाड़ बना बना करके उन ब्राह्मणों को दे रहे हैं। बैलगाड़ियों में भर भर के ब्राह्मण ले जा रहे हैं। लेकिन जब नंद बाबा वो परात देते हैं तब ब्राह्मण के मन में इच्छा आती है, बोले केवल अन्न दे रहे हैं, दक्षिणा नहीं देंगे। लेकिन नंद बाबा तो केवल वही दे देते हैं। तो ब्राह्मण थोड़े से हताश होकर के जा रहे हैं कि केवल अन्न दिया है, कुछ दक्षिणा, दान दक्षिणा तो दी नहीं। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण अपने घर जाते हैं और जाकर के कहते हैं, देवी ये परात में रखे हुए सब सामग्री को भर लो स्थान में। और जैसे ही ब्राह्मणी जाकर के उन परात में भरे हुए उन गेहूं चावल आदियों को जैसे ही वहां से हटाती है, वहां से निकालना प्रारंभ करती, तभी क्या देखती है, बोले ऊपर से तो गेहूं के पहाड़ हैं लेकिन भीतर तो हीरे चांदी जवाहरात आदि सोनों से भरे हुए हैं। तब नंद बाबा अपने अपने, तब सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थानों से ही नंद बाबा को आशीष देते हैं। अरे बाबा, आपको बारंबार प्रणाम करें हम, आपसे आपकी दीर्घायु की, आपके लाला की दीर्घायु की, आपके लाला को इतना यश होगा, हम प्रार्थना करें आपके लिए। इतना ब्राह्मणों का उपकार किया नंद बाबा ने। नंद बाबा के यहां एक ढाणी का आया। ये ढाणी का कौन है, बोले नंद बाबा के घर को ही है। ये ढाणी के जो होते हैं, इनको ये कोई काम नहीं करते। जब इनके यजमान के यहाँ कोई बालक जन्म लेता है तब ही मांगने जाते हैं। लेकिन ढाणी के हैं तो नंद बाबा के, लेकिन कैसा अभाग्य, 80 वर्ष हो गए आज तक मांगने का कभी समय ही नहीं मिला, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ कोई बालक हुआ ही नहीं। भले ही ब्रज के राजा के ढाणी के हैं, लेकिन कोई सौभाग्य नहीं मिला उसको। लेकिन आज जैसे ही पता चली कि नंद बाबा के घर लाला भयो है, ढाणी को दौड़ो दौड़ो गयो और जाकर के नंद बाबा को खूब बधाई दी। बोले बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी को देखा, देखते ही रोने लगे। अरे ढाणी के, 80 वर्ष बाद तेरे खानदान में पहली बार मांगवे को समय आयो है, चूक मत जाइयो। इतने साल बाद तो को मांगवे को अवसर मिलो, आज तो तू जी भर के मांग लियो। ढाणी को बोला, हाँ बाबा मैं मांगवे ही आया हूं। नंद बाबा बोले, बता ढाणी के तो कहा दूं। तब ब्रजभाषा के पद से वो ढाणी का गा रहा है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो।
बाबा मैं आज पहली बार आपसे मागवे आया हूं, लेकिन मैं आपसे मागवे के काजे जैसे ही आ रहे हो तो मेरे घर के सब लोगों ने अपने अपने भाव कहे हैं कि हमारे काजे भी लेके आई हो। अपने घर के सब सदस्यों की बात बता दूं आपको? नंद बाबा बोले बता बता जल्दी बता, कहा चाहिए। तब वो बोलो, तेरे तात कहो समझाए राय सम जाए शीशा दीजो। मेरे दो बड़े भैया हैं और उनमें जो सबसे बड़े भैया हैं उनने कही है कि भैया मेरी तरफ से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दियो और बधाई में कहा लेके आएगो? बोले कहा लाऊं बताओ। तब वो बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आइयो। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध हो। 1 मन दूध एक बार देने वाली भैंस ऐसी लेके आइयो। नंद बाबा मुस्कुराने लगे, बोले भैया हम भैंस तो रखे ना है, हमारे यहाँ तो गैया हैं, लेकिन तेरे भैया की इच्छा है भैंस मांगी है तो हम जरूर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके देंगे। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आने लगो। इतने में मेरे बीच वाले भैया आ गए। उनने कहा मांगो। तापा छे आछे समझाए तिनके जेठे भैया उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी है और बीच वाले भैया ने कही है मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दीजो और बदरे में 700 गैया लेके आइयो। नंद बाबा मुस्कुराने लगे, बोले हाँ गैया की व्यवस्था तो हम कर देंगे, अभी दे देंगे, लेकिन मुझको एक बात बता ढाणी के, मैं देवे को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात पूछ रहा हूं, 200 भैंस 700 गैया, ये तेरे भैया की उम्र कितनी है? बोले भैया हमारे बड़े वाले तो 100 के पार है गए और बीच वाले 90-95 के आसपास हैं। नंद बाबा बोले तो ये 700 गैया 200 भैंस, इनको दूध का ये शमशान में जाके पिएंगे? इतनी गैयान ने इतने भैंसन ने ले जाके, ये तो इनके तो भैया लकड़ी बाट देख रही हैं शमशान घाट में और ये अभी से इतनी गैया भैंस मांग रहे हैं। लेकिन देख तैने कही है तेरे बड़े भैया हमारे बड़े भैया देंगे जरूर, बाकी बात वो जाने वो कहा करेंगे, लेकिन हम देंगे। नंद बाबा ने हृदय से लगा के बोली अरे ढाणी के तेरी ही तपस्या से हमारे घर लाला भयो है। मुनीम जी आपने सब लिखा? ढाणी के ने जो जो बताया। बोले हाँ महाराज 200 भैंस 700 गैया ये। बोले अब एक काम करो, जितना बोला है ना सब दुगना दुगना करके ढाणी के यहाँ भिजवा दो। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। नंद बाबा के इस उदार हृदय के प्रति सब नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे हैं नंद बाबा, साधारण नहीं है। जब कृष्ण हृदय में आते हैं तो नंद बाबा जैसी स्थिति हो जाती है। उस समय भी यह भाव रहे ये कोई ले ना जाए, ये कहीं कम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नहीं। वो सर्व समृद्ध मानता है स्वयं को। तो समझो कृष्ण हृदय में आए हैं, तो समझो घर में आनंद हुआ है। नंद घर आनंद भयो कहते हैं, नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कान्हा भयो, नंद घर गोपाल भयो, ऐसा नहीं कहते, नंद घर आनंद भयो। ये आनंद की स्थिति जब हो जाए तब समझो कृष्ण जन्मोत्सव हुआ है। और निरानंद व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर सकता जैसा नंद बाबा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में आज अपार आनंद, अपार प्रसन्नता है, उसी का प्रभाव सब देख रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनता रहा। कब तक मनता रहा? बोले 6 महीने तक मनता रहा। 6 महीने तक उत्सव होता रहा। आपको पता नाथद्वारा में ठाकुर जी की छठी कब पूजते हैं?
अष्टमी से एक दिन पहले ठाकुर जी की छठी पूजते हैं नाथद्वारा में आज भी। क्यों? छठी कब पूजती है बालक की? जिस दिन पैदा होता उसके 6 दिन बाद। लेकिन नाथद्वारा में एक दिन पहले क्यों पूजते हैं? जन्माष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी को छठी पूजते हैं। तो उसका इतना सुंदर भाव श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, बोले कि भैया नंदोत्सव इतनी जोरों से मनता रहा कि मैया और सब गोपी भूल गए कि लाला की छठी पूजनी है। जब लाला 1 वर्ष को है वे वारो, तब सबने कही अरे भैया कल तो अष्टमी है, कल तो लाला को जन्मदिन है, कल लाला 1 वर्ष को है जाएगा। तब एक बूढ़ी अम्मा आकर के बोली यशोदा मैया लाला 1 वर्ष को है वे को आ गए, लेकिन अभी तक हमने यहाँ की छठी नहीं पूजी, या हमारे 1 वर्ष के जादना लाला भयवा से एक दिन पहले छठी पूजी ठाकुर जी। आज भी ब्रज में एक दिन पहले छठ पूजती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले ब्रजवासी भूल गए थे छठ पूजना ठाकुर जी, 1 साल तक उत्सव ही मनाते रहे, एक दूसरे के संग गाते रहे। बड़े सुंदर सुंदर भाव है नंदोत्सव के। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। आ गया विश्वनाथ का नाम। कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते, बोले नंद के घर साक्षात विश्वेश्वर कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रसन्नता में सारे ब्रजवासी वाद्य बजा रहे थे। अब एक बात सुनो, 1 साल तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में, तो जो तबला बज रहे थे, जो ढोलक बज रहे थे, जो नगाड़े बज रहे थे, जो ढोल बज रहे थे, वो तो 2-4 महीने में सब फट गए। उनका भी एक समय है, उतनी देर ही बज सकते हैं। तो कहते हैं कि भैया जब तबला ढोलक आदि सब फट ही गए, सारे साज आदि सब टूट टाट गए 6-7 महीने में, तो फिर उत्सव आगे का कैसे चला? बोले ब्रजवासी बोले उत्सव रुकना नहीं चाहिए। तो कोई मुख से विचित्र वाद्य बजाने लगा, कोई किसी की कमर पे तबला बजाने लगा, देखा कि किसी के बाल नहीं है तो उसी के सिर पे ही नगाड़ा बजाने लगे। वाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे, इस प्रकार एक दूसरे को ही वाद्य बना करके बजा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाजें निकाल करके सब लोग उत्सव मना रहे हैं। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में हो रहा है, ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में मन रहा था। इतने में ही महाराज कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी वृंदावन पर आ गई। कंस ने राक्षसों को बुलाया था और राक्षसों से बुला करके कहा कि मेरे शत्रु श्री कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, ढूंढो मारो। तब पूतना ने मन का भाव बताया, बोले कि महाराज ये सेवा आप मुझे प्रदान कीजिए। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया है, मैं सबको जाकर के अपने पयोधर विष का पान कराऊंगी। उन्हीं सबके बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा, मुझे दीजिए ये सेवा। कंस ने कहा देवी तुम जाओगी कैसे? तुम्हारा इतना भयंकर विकराल स्वरूप है, कोई अपने घर में प्रवेश कैसे देगा? अपनी मंत्र शक्तियों से रूप बदल लिया, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि महाराज कंस भी उसको देखते रह गए। बोले कि ऐसा रूप धारण करके जाऊंगी तो मुझे घर में आने से कोई नहीं रोकेगा। मानव का एक स्वभाव होता है कि वो सौंदर्य पर जल्दी विश्वास करता है। कोई व्यक्ति अच्छे कपड़ों में ना हो, ज्यादा सुंदर दिख ना रहा हो, बाल बाल अच्छे उसने ना काट रखे हो, ऐसे व्यक्ति पर हमारा विश्वास बड़ी देरी से होता है। अरे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, अरे कपड़े इसने ऐसे पहने, इससे हम कैसे बात कर लें। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा जेब कतरा क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, बढ़िया सज धज के आ जाए, परफ्यूम लगा के बढ़िया टिप टॉप बन के आ जाए, उस पर तो न्योछावर हो जाते हैं। यही बात तो बताई भगवान ने मोहिनी बन के। भगवान जब मोहिनी बनकर के आए तो देवता तो सब पीछे पड़ ही गए थे, दैत्य तो लट्टू ही हो गए थे। दैत्यों ने तो अमृत कलश ही दे दिया मोहिनी के हाथ में, बोले तुम ही पिलाओ अपने हाथों से, तुम्हारे हाथ से ही पिएंगे।
मोहिनी भगवान बोले तो एक काम करते हैं, इसमें पतला पतला ऊपर जो अमृत है ना, ये पहले देवताओं को पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। दैत्य बोले अब तो तुम जो चाहो वो कर लो, हम तो तुम्हारे हो चुके हैं। और भगवान ने सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। दैत्य फंसे ना, रूप पे फंस गए। इसलिए ज्यादा सुंदर रूप, ज्यादा सुंदर वस्त्र पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। पूतना रूप बदल करके, पूतना की कथा बहुत सारे ज्ञान देती है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। पूतना जाने लगी नंद भवन की ओर। अब तो उसने क्या किया, 10 दिन में जितने बालकों ने जन्म लिया, जहां पे भी देखती कि कोई बालक का उत्सव हो रहा है, वहीं पर पहुंच जाती, बालक को आशीर्वाद देने के भावना से अपने हृदय से लगाती और अपने हृदय में पयोधर का पान कराती। पयोधर पर विष लेप करके गई थी, जैसे ही वो बालक पीते मर जाते। करते करते सब जगह जैसे ही पहुंची है गोकुल, गोकुल के बादल उसने देखे नीले, हरे, गुलाबी, बैगनी हो रहे हैं। क्यों? बोले ब्रजवासियों ने इतना उत्सव मनाया, इतने अबीर गुलाल उड़ाए कि बादलों तक का रंग बदल गया। पूतना जैसी पहुंची, पूतना को लगा हो ना हो मेरे शत्रु कृष्ण का जन्म यहीं हुआ है। जैसे ही पूतना प्रवेश करने लगी तो महाराज वर्णन आता है कि पूतना की चाल पर, पूतना की पाजेब की झनकार को सुनकर के कृष्ण जन्मोत्सव में तल्लीन समस्त ब्रजवासी एक एक करके पीछे मुड़ करके देखें, ये इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ रही है, ये इतनी सुंदर पाजेबों की आवाज कहां से आ रही है। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखें और पूतना के रूप को, पूतना के चाल को, पूतना के आव भाव को, पूतना के नेत्रों की मटकाहट को जैसे ही देखते हैं, उसी के हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम उत्सव मना रहे हैं। सब ब्रजवासी एक दूसरे से कहें, देखियो भैया कितनी सुंदर है। बोले कहां ते आई है, कौन की छोरी है भैया, अपनी मैया ते बात करूंगा, मेरो भैया यही ते करवा, इतनी सुंदर। ये तो थी ग्वाल वालों की स्थिति, लेकिन गोपियों की स्थिति, 4 गोपियां आपस में नाच रही हैं, आनंद कर रही हैं। इतने में पूतना उनके समीप जाती है, पूतना जाके कहती है, अरे बहन सुनो। उसके मुख से सुनो शब्द सुनकर के गोपियां स्तब्ध। बोले इतनी सुंदर आवाज ये किसकी है? पीछे मुड़कर के जैसे पूतना को देखा तो गोपियां देखती रह गईं और आपस में एक दूसरे से कहने लगी, बोले कल हमने जब नंद का लाला देखा तो छोटा सा लाला पालना में जब झूल रहा था तो हमको लगा कहीं ये नारायण ही तो नहीं आ गए हैं यशोदा के यहाँ पर, और आज तो हमारी बात पर मोहर लग गई। क्यों? वो नारायण है, तभी उसका दर्शन करने लक्ष्मी आई है। देख कितनी सुंदर, देखिए इतनी सुंदर। बंधु पूतना कौन है? अविद्या। आप कथा सुन रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप उत्सव मना रहे हो, आप ठाकुर जी का सुंदर दर्शन कर रहे हो, उन सब के बीच में आने वाला व्यवधान जो तुमको ठाकुर जी से विमुख करता है वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते कोई व्यक्ति या कोई प्रकार का काम आपको ऐसा याद आ जाए कि तुरंत आपका मन करेगा अरे नहीं अब तो जाना पड़ेगा मुझे, तो वो काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो पूतना है उस समय, क्योंकि कथा के बीच में व्यवधान दे रही है। आप दर्शन कर रहे हो लाल जी का और दर्शन करते 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 तभी आपका फोन बज जाए, आपने फोन साइलेंट करके साइड में रख दिया, लेकिन आपने तिरछी नजर से जैसे ही देखा फोन किसका है, फोन जिसका है नहीं उठाया तो गलत होगा। आपने तुरंत दर्शन छोड़े फोन उठाने लगे तो उस समय विश्वास मानना वो फोन जिसका है ना वो पूतना ही है। क्यों? क्योंकि हरि दर्शन में व्यवधान, ये अविद्या ही पूतना है। कथा के मध्य में निद्रा हो रही है, उबासी आ रही है, तो उस समय निद्रा ही पूतना है। कहने की सीधी बात, सीधा अभिप्राय, भगवत भजन में जो भी व्यवधान डाले वो पूतना है। पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सब उत्सव मनाना भूल गए, सब पूतना को देख रहे हैं। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, नंद भवन के भीतर विराजमान यशोदा मैया ने जैसे पूतना को देखा,
पूतना को देखते ही यशोदा मैया के मन में भी भाव आ गया, अरे विधाता इतनी सुंदर, हे विधाता कृपा करके ऐसा कर देना कि इसकी भी कोई बेटी हो, यदि इसकी बेटी होगी तो ऐसी सुंदर होगी और बातें मैं अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। इतनी सुंदर पूतना। पूतना के स्वरूप पर सब मोहित हो गए, लेकिन जैसे ही पूतना ठाकुर जी के समीप गई है, पालना में लेटे भय पौड़े भय छोटे से ठाकुर जी ने पूतना के ऊपर आते ही अपने आंखों पर हाथ धर लिया। जिस पर सब मोहित हो गए, जिस अविद्या को देख करके सब रीझ गए, उस पर ठाकुर जी नहीं रीझे। यही अंतर है जीव में और परमात्मा में। जीव सौंदर्य पर मोहित होता है, परमात्मा बाहरी सौंदर्य नहीं देखते, वो भीतर का सौंदर्य देखते हैं। बोले बाहर से तू कितना भी मेकअप करके आई हो, भीतर से तो मैं जानता हूं ना कैसी है तू। नहीं देखा ठाकुर जी ने। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे अनेक कारण बताए गए हैं। उसमें से एक कारण बताया जाता है कि भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए। बोले भगवान नेत्रबंद करके महादेव का स्मरण कर रहे हैं। हे विश्वनाथ, हम तो अभी छोटे से लाला हैं, 7 दिन की उम्र भई है अभी हमारी, मैया को दूध भी ढंग से पियो नहीं और ये मौसी हमको जहर पिलावे आ गई है। तो भगवान ने महादेव का स्मरण करके कहा, आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, एक काम करो, आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ। और क्या करेंगे फिर? बोले पूतना का पयोधर जैसे ही हम पान करेंगे ना, तो उसमें से जितना विष आवेगा वो आप पी जाना और दूध दूध हम पी जाएंगे। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण कर रहे हैं। दूसरा भाव बताते हैं, भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए? भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं नेत्रों से इसको देखूंगा, मेरे देखते ही इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसकी मति बदल जाएगी, इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। लेकिन ऐसी अविद्या को तो मारना, इसको दंड देना ही है मुझे, इसको सुधारना नहीं है। इसको तो दंड दूंगा, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। लेकिन एक भाव मुझे अति प्रिय है, वो मैं कह दूं। ठाकुर जी ने पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा, बोले पूतना तुझे कुरूपणी बनाया मैंने, तुझे काली बनाया मैंने, तू सुंदर नहीं है क्योंकि तुझे मैंने ऐसा बनाया। लेकिन आज जब मेरे पास आई है तो तू वैसी बनकर के नहीं आई जैसा मैंने तुझे बनाया, तू अपना अलग से श्रृंगार करके आई है। इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे हैं। मैं फिर कहूं, यहां पे बाहरी श्रृंगार का भाव नहीं है। आप लोग कहीं ये सोचो कि हम बढ़िया वस्त्र पहन के सुंदर बन के मंदिर में जाते हैं, उसके लिए मना कर नहीं, खूब बढ़िया से सज के जाओ। लेकिन कहने का भाव केवल इतना है, इस संसार में ठाकुर जी ने हमको भेजा है। हमारे जितने भाव हैं, जितने कुभाव हैं, हम जैसे भी हैं, ठाकुर जी ने हमको वैसा बनाया है। संसार के सामने भले कितने भी आवरण चढ़ा लो अपने ऊपर, कितना भी छुपा लो खुद को, लेकिन जब ठाकुर जी के सामने जाओ ना, तो जैसे हो वैसा स्वयं को प्रस्तुत करो। भगवान वंशी बजाते हैं, हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? वायलिन वाले क्यों नहीं थे भगवान कृष्ण? तबला क्यों नहीं बजाया भगवान ने? वंशी ही क्यों बजाई? क्योंकि वंशी का एक स्वभाव होता है, वंशी पोली होती है, वंशी में छिद्र होते हैं। मतलब ये वंशी के अवगुण हैं सारे कि वो पोली है, उसमें छिद्र हैं। यदि बिना जानने वाला व्यक्ति हवा डालेगा तो वंशी कभी स्वर दे ही नहीं पाएगी। लेकिन उस पोलेपन को, उन छिद्रों को उसने छुपाया नहीं, ठाकुर जी के सामने खुला प्रस्तुत कर दिया, मैं ऐसी हूं। भगवान बोले तुम जैसे हो वैसा मेरे सामने प्रस्तुत करोगे तो अपने अधरों पर तुमको निवास दूंगा। स्वयं को बदल करके मत आ। माफ करिएगा, मैं एक व्यास हूं, मुझे आप सब लोग गुरु जी कहो, महाराज जी कहो, सब लोग प्रणाम करते हैं। उस समय मुझे बड़ी शर्म आती है कि सब लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के दूर से, उस समय मुझे लगता है नहीं करें तो अच्छा है।
लेकिन फिर ये भी लगता है नहीं करे तो क्या करें, अब कथा कर रहे हैं कुछ तो करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूं दूर से ही हाथ जोड़ा करो, ऐसे प्रणाम कर लिया करो। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसी भाव में यहां से जाऊं और विश्वनाथ के सन्मुख भी इसी भाव से जाऊं कि मैं एक व्यास हूं, मैं एक कथा वक्ता हूं, तो विश्वनाथ के पास हजारों लोग दर्शन करने वाले आते होंगे, लेकिन विश्वनाथ उसी को देखते हैं जो अपने ऊपर चढ़े हुए आवरण को छोड़ करके आता है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, मंदिर में हजारों लोग जाते हैं दर्शन करने, हजारों लोग ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन बात यह श्रेष्ठ नहीं है कि लाखों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। हमारे वृंदावन में आए दिन न्यूज आती है, आज वृंदावन में रिकॉर्ड टूटा कितने वर्षों का, क्यों? बोले 3 लाख लोगों ने बिहारी जी के दर्शन किए, आज 2 लाख लोगों ने गली में जाकर के ये किया। ताली वाली बात नहीं है, सुनो अभी मैं एक बात कह रहा हूं, आए दिन हमारे न्यूज़पेपर में आता आज इतने लाख लोग आ गए, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। मुझे लगता है कितने लाख बिहारी जी के सामने खड़े हैं ये बड़ी बात नहीं है, उन लाखों में बिहारी जी ने किसको देखा ये बड़ी बात है। लाख क्या करोड़ पहुंच जाओ वहां पे। मैं पहले बहुत पहले आया था काशी, मेरी बलिया में कथा थी, तब मैं बनारसी उतरा था एयरपोर्ट पर, तब आया था पहली बार। तब मैंने विश्वनाथ के दर्शन किए थे। राम राम महाराज, सवेरे मंगला में बस यूं लगे प्राण नहीं निकल जाए मेरे, छोटी छोटी गलियों में होकर के रास्ता। और अभी जो वो बगल वाला स्थान है वहीं बिल्कुल उसके बगल से ऐसे रास्ता बना हुआ था, वो दर्शन मैंने किया था विश्वनाथ का। आज का दर्शन करो बिल्कुल ही बदल गया, कॉरिडोर इतना बड़ा मैदान की लाखों लोग तो भीतर ही खड़े हो जाएंगे, लेकिन इतने बड़े उस प्रांगण में लाखों लोग विश्वनाथ को चारों ओर से घेर करके खड़े हैं, ये बड़ी बात नहीं है। उन लाखों में विश्वनाथ की दृष्टि किस पर है ये बड़ी बात है। और ये हम कथा क्यों सुनते हैं, ये हम जप नियम तप सब क्यों करते हैं? क्यों न लाखों में विश्वनाथ को भले ही हम ना देख पाए, लेकिन विश्वनाथ हमको देख ले। सूरदास जी के मैंने 2 तर्क बताए थे कि सूरदास जी को लोग कहते थे आपको भगवान ने आंख नहीं दी, फिर भी आप उनका इतना भजन करते हो। सूरदास जी के 2-3 तर्क मैंने बताए थे। एक तर्क सूरदास जी कहते थे, बोले कि मुझे भगवान ने आंख इसलिए नहीं दी, भगवान कहते हैं दुनिया मुझे देखती है, लेकिन सूरदास तुझे मैं आंख नहीं दूंगा ताकि तू मुझे ना देखे, मैं तुझे देखा करूं, मैं तेरा दर्शन किया करूं। भगवान ने सारे राक्षसों को देखा लेकिन पूतना को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पूतना अपना रूप बदल करके गई है। तो इसके प्रति यही भाव है कि पूतना की इस अविद्या से यही सीखो, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, अपनी सारी पदवियां, अपने सारे यश, अपने सारी खूबियां सबको मंदिर के बाहर छोड़ के जाओ, उनके सामने शून्य बन करके जाओ, तब विश्वनाथ देखते हैं, तब बांके बिहारी देखते हैं हाँ कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है। अपने ऊपर सारे अनावरणों को नष्ट करके जाओ। हम पहले दिन विश्वनाथ की मंगला आरती करने गए, तो अभिषेक जी की पंडित जी से जानकारी थी, तो मैं तो पीछे ही खड़ा था कि जैसे मिल जाए बस एक झलक दिखनी चाहिए नाथ की, लेकिन ये ले गए आगे आगे, बोले चलो महाराज जी यहाँ बैठेंगे। वहां बैठ गए तो वहां एक पुलिस अधिकारी आए, आप लोग उस वाले गेट पे बैठ जाओ। मैंने क्यों भैया? बोले वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आ रहे हैं, वो बैठेंगे यहाँ। मैंने कहा अच्छा। तो पुजारी जी बोले वो जब आ जाएंगे तब इनको हम उठा देंगे। हम तो ऐसे साधारण भाव से थे, मैंने कहा कहीं बैठा दो, नाथ का बस दर्शन करना और 2 मिनट बाद कहोगे चले जाओ तो चले भी जाएंगे। लेकिन अपने भीतर एक बिल्कुल दीनता रख के बैठे थे, और जैसे ही कपाट खुले वो सुप्रीम कोर्ट के जज आए, वो आकर के मेरे नीचे ही बैठ गए। मैंने कहा आप ऊपर बैठ जाओ। बोले नहीं आप बैठे ही रहो। मैंने कहा लो कर लो। स्वयं के अनावरण को छोड़ करके जब जाओगे तो ठाकुर जी जल्दी स्वीकार करेंगे।
आवरणों को चढ़ा के जाओगे, मैं कथा वक्ता हूं, मैं ये महाराज जी हूं, मैं वहां का एमएलए हूं, मैं वहां का एमपी हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो सारे वीवीआईपी वाले हैं ना, इनसे तो ठाकुर जी मुंह और मोड़ के रखते हैं, इधर देखते ही नहीं है। बोले तुम मुझे देखने आए हो, मैं तुमको नहीं देखूंगा, मैं उनको देखूंगा जो मुझे, जिनको मुझे देखना है, जो अपने अनावरणों को छोड़ करके आए हैं। एक बात बोल दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, वीवीआईपी बन के मंदिर में जाने का दूसरा नाम क्या है? पूतना बन के मंदिर जाना। पूतना वीवीआईपी बन के आई है, लक्ष्मी का रूप धारण करके आई है, भगवान ने नहीं देखा उसको। सब मोहित हो गए लेकिन भगवान मोहित नहीं हुए। भगवान की मैया यशोदा मैया कहने लगी, अरे बहन कहां से आई हो, इतनी सुंदर हो। बोले मैं मिश्राणी हूं, मिश्रा जी तो कल आके आपके लाला को आशीर्वाद देके गए, मैं मुंह को लगी मैं भी जाऊंगी, तो आज मैं भी आई हूं। अच्छा कहां से आई हो? बोले पास के गांव से आई हूं। अच्छा। इतने में ही कुछ गोपियां आ गईं, आकर के बोली यशोदा मैया बाहर बहुत सारी सखियां आपको इंतजार कर रही हैं, बाहर को आओ। यशोदा मैया बोली लाला अभी सोया ना है, कैसे आ जाऊं? पूतना बोली मैं हूं ना, आप मुझे दे दीजिए, मैं सुला दूंगी, आप थोड़ी देर बाहर होके आओ। तो पूतना के सौंदर्य, पूतना के स्वरूप पर यशोदा मैया को संशय नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत लाला को दे दिया, ठीक है आप करो सेवा। यशोदा मैया बाहर चली गई और इतने में ही पूतना ने अपने पयोधर का पान जैसे ही ठाकुर जी के मुख में पयोधर दिया, भगवान ने सबसे पहले तो उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया, और दूध पीते 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 ठाकुर जी ने उसके संपूर्ण शरीर के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया। 20 मिनट हो गए ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। पूतना बोली अब मर गया होगा, अब मर गया होगा, जैसे ही हटावे तो ठाकुर जी अब भी पी रहे हैं। पूतना बोली मरता नहीं है, छोटा सा बालक, इतनी देर हो गई, अब तक तो इसको मर जाना चाहिए। पूतना दूर करे लेकिन ठाकुर जी और जोर से पी में, गानम कराभ्याम, अपने दोनों भुजाओं से पकड़ करके दुग्ध पान कर रहे हैं। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना की श्वास कम होने लगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, बीपी हाई होने लगा, श्वास तेज चलने लगी, पसीना आने लगा, और धीरे 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 विकराल नेत्र प्रकट हो गए, बड़े बड़े कान निकल आए, उसके विशाल जटाएं जैसे उसके बाल खड़े हो गए, भयंकर विकराल राक्षसी के रूप में पूतना प्रकट हो गई। और जैसे ही पूतना राक्षसी बनी है, अब तो चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। अब भगवान ने अपनी आंखों से हाथ हटा दिया, आंख खोल करके अब देखा पूतना, बोला हाँ अब आ गई ना अपने रूप में, और मुस्कुरा करके 7 दिन के हैं केवल कन्हैया, और बोले मौसी जी हम तो एक बार जाकू पकड़ लें तो ठिकाने लगा के ही छोड़ें, फिर तो। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले कि पूतना को मारने की कुछ करने नहीं पड़ा भगवान को, 7 दिन के बालक बोल रहा है, ये देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। विशाल काय पूतना नंद भवन के पीछे ना जाने असंख्य कितने सारे खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके वहीं धड़ाम से गिर पड़ी और पूतना का मर्दन हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का वध हुआ। पूतना की इस कथा से हमने क्या सीखा कि अविद्या से सदैव बचकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, बाहरी आवरण मत चढ़ाओ अपने ऊपर, खूब सुंदर श्रृंगार करो, खूब सजो धजो, लेकिन हृदय से तुम जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाओ।